searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes if you're gone. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। खूबसूरत सी बारिश वाली सुबह में आप सबका स्वागत है। रात से ही बारिश हो रही है, अभी तो थोड़ी कम हो गई है, बट झमाझम जब बूंदों की आवाज़ कानों में आती है ना, तो क्या याद आता है? पकौड़े। बारिश और पकौड़े ना, ये दोनों इनसेपरेबल है। इनको ब्लेसिंग मिली हुई है कि एक का नाम आएगा तो दूसरे का नाम भी साथ साथ आएगा ही। बट सुबह सुबह पकोड़े तो नहीं बना सकते, लंच तो बनाना पड़ेगा ना। तो लंच भी बन जाए और पकोड़े भी बन जाए, तो इसका सबसे अच्छा आइडिया क्या है? कड़ी पकोड़े बना लो, है ना। जो रस्म है बारिश में पकोड़े खाने की, वो भी पूरी हो जाएगी, और जो घर के रोजाना काम है, लंच बनाना जरूरी है, वो भी हो जाएगा, है ना। एक पन दो काम। ये छोटू सा प्लांट है ना, जैसे ही थोड़ा सा मुरझा जाता है, इसको ऐसे पानी में रख दो, 1-2 घंटे में ये बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा। धनिया पाउडर खत्म हो गया था, तो कल ही धनिया लेके आई हूँ। मैं घर पे ही ग्राइंड कर लेती हूँ। जो पाउडर होता है ना, जीरा पाउडर या धनिया पाउडर, वो स्टोर बॉट नहीं लेके आती हूँ, कोई टेस्ट ही नहीं होता है इसमें। तो धनिया को रोस्ट नहीं करती हूँ, डायरेक्टली ग्राइंड कर लेती हूँ, तो फटाफट से हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा ही ग्राइंड करूंगी, बाद में शाम को आके पूरा ग्राइंड करके और फिर जार में फिट कर देंगे। बहुत बढ़िया खुशबू आती है फ्रेश मसालों की ना। थोड़ी सी मेथी, जीरा और धनिया, सूखी मिर्च, मसाले में डाला है थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि कड़ी में ऑलरेडी ऐड कर ही दी थी। रेड चिली बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये येलो येलो ज्यादा अच्छा लगता है ना। फ्रेश धनिया पाउडर थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, बस, और कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ। और नमक लास्ट में। जब अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद कड़ी का घोल ऐड करेंगे। और कभी कभी मैं बिना पकोड़े के भी बनाती हूँ ना, तो आलू ऐड कर देती हूँ उसमें, बिग चंक्स में आलू कट करके, और इसी टाइम पे ऐड कर देती हूँ। जैसे आलू प्याज की भुजिया बन जाती है, उसके बाद कड़ी का घोल ऐड करते हैं। कड़ी में जब तक बॉईल नहीं आता, तब तक की मेहनत है कि इसको अच्छे से स्टर करना पड़ता है। अगर स्टील का कंटेनर है, स्टील की कढ़ाई में बना रहे हो, फिर तो आप विस्क से करो और भी अच्छे से होगा। ब्रेकफास्ट में बच्चों को उत्तपम खाना था, और उत्तपम ऐसी चीज है कि एक बारी बढ़िया से बना दो तो सबका हो जाता है ब्रेकफास्ट, मम्मी पापा भी खा लेते हैं। और कड़ी भी ऐसी चीज है कि एक बारी बना दो तो सारे खा लेंगे। तो आज ब्रेकफास्ट और लंच ऐसा बनाए कि अलग अलग किसी के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। कड़ी भी अच्छे से बना दी है, और उत्तपम का भी बैटर रेडी कर लिया है। बस सूजी और दही मिक्स करती हूँ। कभी कभी मैं चावल का आटा भी मिक्स कर देती हूँ, अच्छा लगता है, वो डोसे वाला टेक्सचर आ जाता है। और जितना सूजी उतनी दही डालती हूँ मैं, तभी सॉफ्ट बनता है। और थोड़ी देर के लिए इसको बस रेस्ट करने के लिए रख दो, और इसमें मनचाही सब्जियां डाल सकते हो। प्याज, कैरेट, पेपर्स अच्छे लगते हैं। पालक को भी छोटे छोटे चॉप कर लो, या फिर उसका पेस्ट बना लो और फिर उत्तपम में डाल के ग्रीन उत्तपम बना सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। बस कड़ी में थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है। और जब भी पानी ऐड करो, गर्म पानी ऐड करना, फिर कुकिंग टाइम कम हो जाता है। और फिर लो फ्लेम पे इसे कढ़ने देंगे, क्योंकि कड़ी जितनी ज्यादा कढ़ेगी उतनी स्वाद बनेगी, और बासी हो गए तो कड़ी और भी ज्यादा स्वाद बनेगी।
그대가 불어와 향기로 꽃을 피우고 내일을 기다리는 이유 It's you Always you लास्ट में ना मैं घी का तड़का जरूर लगाती हूँ कड़ी में। इससे ना टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देखने में बहुत सुंदर लगता है। और खाना खाते टाइम ना हमारे सारे सेंसेस यूज होने चाहिए। तो टच करके हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, और हमारी आंखों के लिए जब हम खाने को ब्यूटिफुली प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है ना आइसिंग ऑन द केक, वैसा ही काम करती है। 9 hours later. इस ईयर का पहला कद्दू हार्वेस्ट करने वाले हैं हम। 1 2 3 ये क्लैपिंग होनी चाहिए। ये क्योंकि ये वाले जो राउंड हो गए हैं, इनका छिलका हो गया है हार्ड। जो ये थोड़े से ये हैं, ये इनका छिलका फिर भी सॉफ्ट होता, तो ये नहीं खाया जाता छिलके के साथ में। बट उसके दाने बड़े बड़े होते हैं ना, हाँ, मीठे, हाँ, Really sweet. Hi. हाय It's approved. What's approved? कद्दू खेत का कद्दू है, खाना पड़ेगा केयुष। ओके, Pumpkin? हाँ। Yummy. इस सीजन में बीन्स ज्यादा अच्छे हुए हैं लास्ट ईयर से ना, काफी लंबे लंबे और मोटे मोटे। इतने लंबे तो शॉप में भी नहीं देखे बीन्स। नहीं आते हैं, कुछ एक आते हैं। चलो जी, दिन भर मेहनत करके ये लेके आए हैं हम। बहुत मेहनत करिए, कितने पसीने आ गए हो। चलो साहब जी, आपको ये बना के खिलाती हूँ। प्लीज 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 खिलाओ। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। सब्जियां तो देखने में इतना अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर है, इतना लंबा लंबा, लेकिन देखो फ्रेश है बिल्कुल, एकदम भीतर से भी एकदम मक्खन है, मक्खन मक्खन है। और मम्मी कैसे हैं? सब पूछते हैं आंटी कैसे हैं। एकदम फिट। मम्मी ऐसे ही बोलते हैं सबको, एकदम बढ़िया। क्या बोले, और है अच्छा ही है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हंस टीवी देख रहे रहे हैं। मस्त है। I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. कितना सही लगता है ना, फ्रेश फ्रेश सब्जी तोड़ के लाओ और तुरंत बना लो। अभी वैसे कड़ी थी, मैं डिनर में ना भी बनाती ना कुछ चल जाता, मम्मी पापा के लिए कुछ और सब्जी बना देती, बट ये फ्रेश फ्रेश आया ना तो आई थिंक ये बना ही लेती हूँ। अनुज भी बोल रही थी कि बना ही। But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. कद्दू को बस थोड़ा सा छील लिया है और अदरक लहसुन कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ खूब सारा अनियन, मिर्ची और सूखी मिर्च, सौंफ और जीरे का तड़का लगाऊंगी। ओके, करेक्शन, मम्मी ने बोला 5 फोरन डालो, अच्छा लगेगा। जो कलौंजी होती है ना उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है, बट सौंफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सौंफ, जीरा, कलौंजी, सरसों और मेथी। Words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. I've been trying to make sense of it all. Looking हाँ जी, कद्दू। कद्दू अमेजिंग है यार, अंदर मजा आ गया। कद्दू और धनिया,
इसका टेस्ट जो है ना, मतलब मैं बोल नहीं सकता। इसको बस फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अमेजिंग। यहाँ तक आता है धनिया की खुशबू आती है। हाँ, धनिया की तो अलग ही बात है, और जैसे मौत में डालो कद्दू, घुल जाता है ना बिल्कुल। गुड जॉब। टीम वर्क। आपने उगाया, हमने बनाया, फिर मैंने खाया। वाह। समर के टाइम पे तो काफ़ी लेट तक रोशनी रहती है, 9-10 बजे तक पता ही नहीं चलता कि शाम के 5 बज रहे हैं या एक्चुअल में 10 o'clock हो गए हैं। पहले जब बच्चे छोटे थे ना तो उनको लगता था अभी तो इतना लाइट है, इवनिंग ही होगा, अभी सोने का टाइम थोड़ी ना हुआ है। तो फिर वो डार्क आउट ब्लैक आउट जो कर्टन्स होते हैं ना वो लगाने पड़ते थे कि अंधेरा हो जाता था, फिर उनको लगता था कि अच्छा रात हो गई है, अब सो जाओ। जब भी मुझे दिल की बात करनी होती है ना आप लोगों से या फिर अपने आप से, ये होता है मेरा परफेक्ट लोकेशन, मेरा झूला। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मम्मी के हेल्थ अपडेट के बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ बात करती नहीं हूँ क्योंकि एक्चुअल में बात करना चाहती नहीं हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि छुपाना है, दर्द छुपाना है इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। वो मेरी चॉइस है, मैंने वो चूज़ किया है कि मुझे हंसना है, खुश रहना है, जो होना है वो होना ही है। आगे जाके शायद पता चले कि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है, अभी एटलीस्ट कुछ तो अच्छा है ना, तो लेट्स बी हैप्पी फॉर इट, लेट्स बी थैंकफुल। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्जरी नहीं हुई, तो सर्जन्स ने यही बोला था कि हम फिर से सारे रिपोर्ट्स को देखेंगे और जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है सर्जन्स का उनमें वो बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे वैंकूवर से आने के बाद सर्जन का पर्सनली मुझे कॉल आया अराउंड 1 वीक के बाद कि उन्होंने सारा कुछ डिस्कस किया, फिर से सारे रिपोर्ट्स देखे, इनफैक्ट सारे टेस्ट भी फिर से करवाए थे उन्होंने। तो सबका यही डिसीजन था कि सर्जरी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, वो सेफ़ भी नहीं है और ज़्यादा कुछ हेल्प होगा नहीं उससे, और रिकवरी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। अभी जो मम्मी नॉर्मल अपनी डेली की रूटीन खुद से कर लेते हैं, वो उन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो अपना सारा काम करते हैं, थोड़ा बहुत चल फिर भी लेते हैं, घर में चलते फिरते हैं। हाँ, मैं कुकिंग नहीं करने देती हूँ क्योंकि वो थक जाते हैं तो वो आराम करते हैं, बट जनरली जो भी हमारा सुबह से लेके रात का दिनचर्या होता है वो अपना खुद करते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट अपना बेड भी वो क्लीन करके बना लेते हैं। तो डॉक्टर्स ने यही बोला कि सर्जरी के बाद हो सकता है कि दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो जाए और लाइफ काफ़ी ज़्यादा और भी डिफ़िकल्ट हो जाए, तो नो पॉइंट की हेल्प भी नहीं है और पेनफुल भी हो जाए, तो सर्जरी इज़ नो मोर एन ऑप्शन। तो उन्होंने एक और डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करी है, होपफुल अगर कुछ अच्छा रिज़ल्ट आता है तो। ना ही नेगेटिव सोच रहे ना ही पॉजिटिव सोच रहे, हम आज में जी रहे हैं, आज का दिन अच्छे से चला जाए एंड वी आर हैप्पी। मम्मी काफ़ी पॉजिटिव है और उनको पॉजिटिव देख के, उनको मुस्कुराते हुए देख के अच्छा लगता है। एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, सबसे बात करते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और पता है ये कोई फीवर या छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं कि आज किसी ने पूछा कि कैसे हो और कल कोई पूछेगा कैसे हो तो डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, जितना अच्छा रह सकते हैं अच्छे हैं। किसी का फ़ोन भी आता है, सब पूछते हैं कैसे हैं, क्या ठीक है, जितने अच्छे रह सकते हैं ठीक है। मम्मी खुद भी फ़ोन पे यही बोलते हैं कि ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पता है अपने दर्द का, अपने पेन के बारे में बात करना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो हेल्प करता है, मुझे नहीं हेल्प करता। आई नो आप लोग भी बोलते हो कि कोई भी दिल में दर्द हो उसको शेयर कर लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइफ में पहली बारी प्रॉब्लम्स आई है, बचपन से ही काफ़ी सारे स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में, और छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी देखी है। और मुझे हमेशा से ही आदत थी कि मैं अपने प्रॉब्लम्स अपने साथ ही बात करती थी, क्योंकि और कोई होता नहीं था बचपन में ही। मैं ना कोई फ्रेंड्स थे, उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे जिससे आप दिल की एकदम कनेक्शन वाली फ्रेंडशिप हो और आप बात कर सको ना। अभी हैं बट तब नहीं थे। तो मेरी आदत हो गई है, घर पे भी कोई भाई बहन नहीं था, मैं आई एम द ओनली डॉटर, तो मैं अपने आप से ही बात करती थी। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि आपकी आत्मा सामने आके बैठ जाती है और आप वो बातें करते हैं, एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मैं अपने आप से बात करती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, और मन खोल के रो लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है। और किसी से बात करके मुझे लगता है कि मैं किसी बारे में अगर ज़्यादा बात कर रही हूँ तो वो मुझे और डिस्टर्ब करता है। तो आप कह सकते हो इग्नोरेंस इज़ अ वे फॉर मी टू हैंडल एनी पेन। सुख हो या दुख हो, जब वो नया नया होता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और खुशी होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बट धीरे धीरे ना वो उतना इंटेंस नहीं रहता।
फॉर एग्जाम्पल चलो खुशी की बात करते हैं, आपको नई नौकरी मिली या फिर आपने नया घर लिया, थोड़े टाइम तक बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना, बहुत खुश रहते हो, फिर धीरे 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 एक्साइटमेंट डाउन होती है, फिर वो एक रूटीन लाइफ बन जाती है। दर्द का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। जब पेन नया नया होता है ना, जब अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप बहुत तकलीफ़ में होते हो, बहुत रोते हो, बहुत गुस्सा होते हो, अपना गुस्सा, अपना एंगर निकालते हो हर चीज़ पे अपने पेन से लड़ने के लिए, है ना। धीरे 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 आपको उस दर्द के साथ जीने की आदत हो जाती है। कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसका सोल्यूशन होता है, तो वर्क करो उसके सोल्यूशन मिलेगा, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब चली गई तो है आपके पास सोल्यूशन, आप जॉब ढूंढोगे, कुछ और करोगे, क्लासेस करोगे, किसी तरह से उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन खोजने की कोशिश करोगे। बट हमारी जो सिचुएशन है, हम सारे ट्रीटमेंट प्लान कर चुके हैं, डॉक्टर्स ने भी सारा ट्राई कर लिया है, अब ठीक है, अपने हाथों में कुछ नहीं है, जो जैसा आएगा, जैसा बोलेंगे डॉक्टर्स कर लेंगे, है ना। अपने हाथ पे तो कुछ है नहीं, तो कुछ दर्द आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो उस पेन के साथ जीने की आदत हो जाती है, और फिर वो पेन वक्त के साथ ना उतना इंटेंसली आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। यू कैन डील विथ इट, यू नो हाउ टू डील विथ इट, पता चल जाता है आपको। तो ऑप्शन है, रो के गुजारो, 4 दिन है आपके पास आप रो के गुजारना चाहते हो या हंस के, खुश होके उस 4 दिनों को खुशी से जी के गुजारना चाहते हो। इट्स अ चॉइस। विद गॉड्स ग्रेस मम्मी पापा यहाँ पे हैं, इंडिया होते तो पता नहीं क्या ही होता। तो कुछ सोचा होगा ऊपर वाले ने, और वो क्या करते हैं, वो काम उन पे छोड़ देते हैं, उनको नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है ना, खुद को देखते हैं कि हमें क्या करना है। कभी भी बहुत कुछ भी समझ ना आए, बहुत पेनफुल सिचुएशन हो ना, पेपर उठाओ, 2 कॉलम बनाओ, एक में जो आपके पास नहीं है और आपको चाहिए, और जो आपके पास है, कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ जो आपके पास है, एक फ़ोन है, एक घर है रहने के लिए। आपको पता है दुनिया में कितने लोग हैं, यहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत सारे होमलेस हैं यहाँ पे, उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाना नहीं है। बट इन सब चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए ना। सोच के देखना, ये सब चीज़ें ना हो फिर क्या होगी, फिर कैसी होगी लाइफ, कि आपके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, कैसी होगी आपकी लाइफ। सोच के भी ना दिल बैठ जाता है। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड लिव इन अ मोमेंट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट 1 मिनट के बाद क्या होना है पता तो है नहीं अपने को, है ना। तो यही है मेरा तरीका पेन से, सिचुएशन से डील करने का। और दर्द बुरा नहीं होता यार, दर्द इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। तो हर एक सिचुएशन कुछ ना कुछ हमें सिखाने आता है और सीख लेना चाहिए ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने बोला था कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे डील करती हूँ मम्मी के हेल्थ अपडेट के बारे में, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। ज़्यादा कुछ है नहीं इस बारे में बात करने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बात करती भी नहीं हूँ, तो हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है, कुकिंग, क्लीनिंग, होम मेकिंग, होम डेकोर, गार्डनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, है ना। ये YouTube वीडियोस बनाना, कंटेंट को क्रिएट करना मुझे सुकून देता है, और जब आप बोलते हो ना कि आपको मेरे ब्लॉग्स देख के सुकून मिलता है, तो शायद वो जो सुकून मुझे मिलता है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा पाती हूँ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग वंडरफुल मेमोरीज। ऑनेस्टली बहुत जितना है ना बहुत है। Be thankful. Didn't see the light.